हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। चलिए बात करते हैं आज मार्केट में कैसा दिन था। आज आज निफ्टी में वापस एक बेरिश ट्रेंड था। राइट, आज मार्केट ओपन होते ही होने के साथ ही नीचे की तरफ आया। हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इन लेवल्स के आसपास कहीं इस रेंज में कहीं ओपन होता है तो हम लोग किसी तरीके का ट्रेड नहीं लेंगे और यहाँ तक आने का वेट करेंगे। सो हुआ भी यही, आज मार्केट यहाँ तक नीचे आया और उसने जो मैंने लेवल्स बताए थे आपको, एक गैप वाला, इन्हीं लेवल्स के पास में अभी एक छोटा सा इसने कंसोलिडेशन फॉर्म किया। राइट, यहीं पे मार्केट थोड़ा सा पॉज ले लिया मार्केट ने। अब हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए निफ्टी के लिए? अगर निफ्टी कल ये वाली रेंज क्रॉस करता है, राइट, कल ऊपर की तरफ लेता है जो कि आपकी 23,400 है, तो हम लोग एक टारगेट ले सकते हैं निफ्टी का कल 23,600 तक का। राइट, पर अगर कल निफ्टी ने अपना आज का लो तोड़ दिया, तब आप एक इजी टारगेट ले सकते हो आपका, जो कि आएगा 23,220 तक का। राइट, अगर कल सपोज ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है, देन जो एक्सपेक्टेड लेवल है जहाँ पे मार्केट रुकना चाहिए वो है 23,150 का। राइट, अगर ऊपर की तरफ आप देखोगे, अगर ऊपर कल किसी तरीके से ये वाला लेवल भी ब्रेक हो जाता है 23,590 600 का, तो फिर एक छोटा सा मूव और ऊपर आ सकता है 23,700 की तरफ। हम लोग निफ्टी के एनालिसिस में एक चीज हर बार मिस कर रहे हैं सब लोग, जो कि है ये वाला चार्ट। ये चार्ट किसका है? ये है चार्ट यूएसडी आईएनआर का। राइट, अगर मैं आपको इसका डेली चार्ट दिखाऊं तो आप डेली चार्ट में देख सकते हो ये कितना स्ट्रांग मूव दिया है यूएसडी आईएनआर ने। राइट, डॉलर कितना स्ट्रांग हुआ है रूपी के मुकाबले। अब ये जो फैक्टर है ना, ये फैक्टर की वजह से भी मार्केट नीचे आ रहा है। राइट, क्योंकि यूएस के अंदर अभी ट्रम्प टैरिफ वॉर लगा रहा है, किसी पे 25%, किसी पे 20%। तो उस चीज़ का भी असर है ये, जिस वजह से डॉलर इतना स्ट्रांग हो गया है और उसका जो इफेक्ट आ रहा है वो आपके निफ्टी के ऊपर भी आ रहा है। तो आज जो देखिए, आज ये यूएसडी आईएनआर में भी एक जो एक कैंडल बनी है ना, ये कैंडल टेक्निकली एक एग्जॉशन कैंडल भी हो सकती है। राइट, एग्जॉशन कैंडल क्या होती है? एक अच्छे से अप मूव के बाद वो टॉप पे बनती है। राइट, उसके बनने से क्या होता है ना, कि या तो उसमें करेक्शन आता है या फिर वो वापस उसी जगह पे पॉज कर जाता है। राइट, तो अगर ये एग्जॉशन कैंडल है तो हम ये वाली, अगर ये एग्जॉशन कैंडल है तो हम, तो आपको वेट करना पड़ेगा कि अगर ये यूएसडी आईएनआर 87.27 के नीचे ब्रेक होता है, तब तो आप मान के चलो कि हाँ भाई चलो थोड़ा सा एक पुल बैक आएगा। राइट, तो यही इसी चीज का इफेक्ट आपको यूएसडी आईएनआर का आपको निफ्टी बैंक निफ्टी पे भी दिख रहा है। ब्रॉडर मार्केट में इसका इफेक्ट आ ही रहा है। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी मैंने आपको कल भी कहा था, बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रांग है। राइट, तो अगर आप यहाँ देखोगे, आज बैंक निफ्टी ने जो अपना सपोर्ट लिया है वो लिया है 10 डेज मूविंग एवरेज से। राइट, और निफ्टी में जो सपोर्ट था वो था आपका 20 डेज मूविंग एवरेज से। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर मार्केट में फ्रेश करेक्शन आएगा तो उसके लिए ये जो लो है आज का वो टूटना चाहिए, क्योंकि यही आपका डेली चार्ट पर 20 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी जो मैंने आपको बताया था कि इन्हीं लेवल्स के पास में जो ट्रेंड लाइन है उसके पास में आके इसने थोड़ा कंसोलिडेट किया है। अब हमारा निफ्टी, ये बैंक निफ्टी में कल का ट्रेडिंग प्लान किस तरीके का होगा? अगर ये वाली ट्रेंड लाइन 15 मिनट्स पे जो ट्रेंड लाइन बन रही है, ये अगर कल इसका ब्रेक होता है तो हम लोग बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं। राइट, एक टारगेट इसका नीचे ओपन हो जाएगा जो कि आपका 49,500 तक का होगा। राइट, उसके लिए ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेक होना जरूरी है। अगर ऊपर की तरफ देखो तो ऊपर की तरफ में मैं अगर 50,050 का अगर लेवल बैंक निफ्टी में कल ब्रेक होता है, राइट, मेरे को अगर कुछ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखता है इसके अंदर, तो मैं बैंक निफ्टी में कल एक ट्रेड ले सकता हूँ 50,400 500 तक का। एक्सपेक्टेड ये कि कल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर थोड़ा कोई ऐसा खास मूवमेंट आए नहीं। राइट, क्योंकि अब क्या है ना कि देखिए ये मूविंग एवरेज इसके सपोर्ट पे है। आप ये सोचो कि यहाँ से सपोर्ट लेते ही एकदम ऊपर आ जाएगा, तो वो जनरली ऐसा नहीं होता है। पर अगर इसके लिए ऐसा हो भी जाता है तो आप लोग उसके लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। राइट, क्योंकि देखिए अगर ये कल का ये वाला जो मैंने आपको लेवल बताया ये तोड़ता भी है, तो इसके जस्ट ऊपर इसका डेली आवर्स के अंदर 50,100 पे इसका 20 डेज मूविंग एवरेज भी है। राइट, तो ये यहाँ पे भी एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले सकता है। अब बात करते हैं गोल्ड की। देखिए गोल्ड में तो क्या है ना कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो बताया था, एक ये आपको बताया था कंसोलिडेशन लेवल। राइट, कि अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है उसके बाद आपको एक अच्छा अप ट्रेंड मिलेगा, जो कि आपको ये यहाँ पे मिला भी है। ये देखो,
अब क्या हो रहा है, गोल्ड के अंदर एक कंसोलिडेशन आ रहा है अपर लेवल्स पे, राइट। उस कंसोलिडेशन की आपकी रेंज बन रही है ये वाली। अब इस कंसोलिडेशन को ट्रेड कैसे करना है, वही जैसे मैंने आपको इसमें बताया था कि जिस साइड भी इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है उस तरफ का ट्रेड ले लो, राइट। अब कहाँ तक का आपको इसमें टारगेट लेके चलना है, अगर मैं फिबोनाची लेवल्स लगाऊं इसके, राइट, तो फिबोनाची लेवल्स में आप ये देखो, ये जो इसका फ्रेश अप मूव आया था उसका हाई और उसका लो लिया मैंने, स्विंग हाई स्विंग लो। तो आप इसमें देख सकते हो कि इसका जो 50% का जो रिट्रेसमेंट है वो आपका आता है अराउंड 2880 टू 80 तक, राइट। तो अगर इसका ब्रेकडाउन होता है ना तो यहाँ तक का तो हम ले ही सकते हैं इसका एक फर्स्ट टारगेट। अगर फर्दर आपको अगर वीकनेस दिखती है इसमें तो आप यहाँ तक इसका जो नेक्स्ट फिबोनाची लेवल है 0.382 का, जो कि आपका 2875 आता है, वहां तक का ले सकते हो, राइट। अगर कल इसमें फ्रेश ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर वो ओपन चार्ट, वो ओपन टेरिटरी है, अब उसमें आप यही करो कि जो आपकी 15 मिनट से 1 आवर की कैंडल है उसके नीचे आप आपका स्टॉप लॉस शिफ्ट करते हो, तो जैसे जैसे नेक्स्ट कैंडल उसका ब्रेक करती है तो आपका स्टॉप लॉस उसी तरीके से शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो हमने बात की है फिर आज निफ्टी की, बैंक निफ्टी, गोल्ड की, और मैंने आपको ये भी बताया कि जो यूएसडी आईएनआर का चार्ट है उस पर भी ध्यान रखना, क्योंकि अगर कल वापस रुपी में थोड़ी सी वीकनेस दिखती है तो जो मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में लोअर लेवल्स बताए ब्रेक होने के, राइट, जो आपको मैंने बैंक निफ्टी में बताया जो उसका आज का लो था 49,700 का, और निफ्टी के अंदर जो उसका लो था 23,316 का, या 300 मान के चलो, ये भी ब्रेक हो सकते हैं,